हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हमारी वीडियो नंबर 7। कल हम लोगों ने जो वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 6, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। एक 2 मिनट लूंगा मैं आप सभी लोगों के, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी गिवन होगा, हम अगर प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं तो इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा होता है नेट प्रॉफिट। इधर एक और चीज आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिस भी पार्टनर से आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ए और बी दोनों से चार्ज किया तो दोनों का अमाउंट आ जाएगा। यहां पर 3 चीजें आती है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस भी पार्टनर को आप इंटरेस्ट दे रहे हो। 2 पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, जिसे भी आप सैलरी और कमीशन दे रहे हो पार्टनर को, वो आएगा। 2 जनरल रिजर्व, अगर क्वेश्चन में कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला है तो वो आएगा। फिर आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस आप नॉर्मल कैलकुलेट करना जानते हो। जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कहां पर जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसको हम बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको? शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके अलावा एक और चीज मैंने बताई थी कि सर यहां पर जो ये नेट प्रॉफिट आता है, ये आता है आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस हो जाने चाहिए, पर कोई भी एप्रोप्रिएशन वाला आइटम इसमें से माइनस नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, इसका क्वेश्चन नंबर 14। जिन लोगों के पास टीएस ग्रेवाल नहीं है, आप लोगों के लिए भी मैंने क्वेश्चन अवेलेबल करवाया है, ये आपकी स्क्रीन पर, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, एक बार फटाफट मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि सर पार्टनर्स है एक्स, वाई और जेड। पार्टनर्स कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स है। बोला है कि इनके बीच में पीएसआर है 2:2:1, 2:2:1। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, इनकी कैपिटल दे रखी है फिक्स। कितनी कितनी कैपिटल है? 5 लाख एक्स की, 5 लाख वाई की और 2,50,000 जेड की दे रखी है। क्वेश्चन में बोला है कि डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट रेट 10% पर एनम। डीड में बोला है कि सर इंटरेस्ट देना है, डीड में बोला है तो देना पड़ेगा। लिखिए आईओसी 10% पर एनम, तीनों को 10% पर एनम। आगे देखिए क्या बोला है कि Z is to be allowed an annual salary, Z को सैलरी देंगे, Z is to be allowed a salary of 2,000 per month। पूरे साल भर की कितनी हो जाएगी? अगर एक महीने की 2,000 है तो पूरे साल भर की कितनी हो गई? 24,000 पर एनम। नेक्स्ट आपको बोला है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डेबिटिंग Z's सैलरी was 4 lakh। प्रॉफिट आफ्टर Z's सैलरी कितना है? 4 लाख है। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक बार फटाफट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप। कौन से ईयर का? ईयर दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। हमें जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, ये बोला है आफ्टर जेड सैलरी, जेड की सैलरी के बाद वाला है। जेड की सैलरी मतलब पार्टनर की सैलरी। और हम लोगों को ये चीज पता है कि पार्टनर की सैलरी हो, पार्टनर का कमीशन हो या पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, उसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं उनको? एप्रोप्रिएशन। मतलब इस 4 लाख में से जेड की सैलरी माइनस कर रखी है, और हम जो यहां पे प्रॉफिट लेते हैं बाय पीएनएल अकाउंट,
इस प्रॉफिट में से कोई सा भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। इस 4 लाख में जेड की सैलरी माइनस हो रखी है, आफ्टर जेड सैलरी बोला मतलब सैलरी माइनस हो रखी है, तो हमें यहां पर 4 लाख के अंदर जो सैलरी माइनस कर दी उसको वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 4 लाख प्लस जेड की सैलरी कितनी है 24,000, यहां पर आया 4,24,000। क्लियर है। नेक्स्ट, अब आपको प्रॉफिट को बांटना कैसे कैसे है। क्वेश्चन में आईओसी के लिए बोला है, क्या बोला है, आईओसी देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड, तीनों को 10% देना है। इसकी कैपिटल 5 लाख, उसका 10%। कैलकुलेट करोगे 50,000, वाई का भी कितना आएगा 50 और जेड का कितना आएगा 25,000, तीनों का 10% है। टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे सर 1,25,000। आईओसी हो गया। क्या किसी की सैलरी के बारे में बोला है क्या क्वेश्चन में, बोला है। किसकी सैलरी, जेड की, लिखेंगे इधर टू जेड सैलरी 24,000। बच्चा लोग ध्यान से सुनना, जेड की सैलरी इधर प्लस करिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे नहीं आएगा, इधर तो प्लस इसलिए करी क्योंकि ये प्रॉफिट गलत दे रखा था। 4 लाख में जेड की सैलरी माइनस करी हुई थी, जबकि माइनस नहीं करते हैं, इसलिए मैंने वापस इसे प्लस कर दिया। और जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तब तो आईओसी, सैलरी, कमीशन जो भी है वो सब यहां पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या कोई कमीशन दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं है। कोई जनरल रिजर्व का ट्रांसफर नहीं है। बैलेंस करते हैं सर, आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे 2,75,000 आएगा। ये डिविजिबल प्रॉफिट आता है, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट क्यों सर, ये बाद में बताऊंगा, ये सिर्फ ध्यान रखो फिक्स कैपिटल वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में। अगर कैपिटल के आगे फिक्स वर्ड आ गया तो आपको यहां कैपिटल अकाउंट नहीं, कौन सा अकाउंट लिखना है, करंट अकाउंट। आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने करंट अकाउंट वर्ड क्यों यूज किया। अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि अगर फिक्स कैपिटल वर्ड दे रखा है तो यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या वर्ड आएगा, करंट अकाउंट। ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,75,000 एक्स वाई जेड के बीच में, उनके रेशियो में 2:2:1 में। क्लियर, कैलकुलेट करिए। एक्स का 1,10,000, वाई का अमाउंट 1,10,000 और जेड का अमाउंट कितना आया 55,000। आया समझ में सभी को, क्लियर है। हमारे को यहाँ पे 4 लाख आफ्टर सैलरी दे रखा था जेड की, इसलिए वापस प्लस कर दिया। क्लियर, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का, और बाकी लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:2। प्रेम वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, प्रेम को 2,500 रुपए पर मंथ सैलरी देनी है। एंड मनोज वाज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹10,000 पर एनम, मनोज को 10,000 रुपए सालाना कमीशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आपको परसेंटेज गिवन है, कितनी चार्ज करनी है 6% पर एनम। आगे क्वेश्चन में देखो कि बोला है कि इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग वाज 1,250,425। यहां पर आपको परसेंटेज गिवन था, यहां पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया कि सर कितना अमाउंट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी अमाउंट दे दिया 10,000 एंड 7,500। आपको बोला है कि नेट प्रॉफिट वाज 9,0575। क्वेश्चन में कौन सा प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि सर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाने चाहिए, माइनस हो जाने चाहिए। तो 9,0575 नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक बार फटाफट ये बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लीजिए पॉज करके। अब हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टी फॉर्मेट अकाउंट बना दीजिए फर्स्ट। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां आएगा नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में भी कौन सा प्रॉफिट गिवन है? नेट प्रॉफिट 90575। क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्वेश्चन में गिवन है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रेम और मनोज। प्रेम का कितना है 1250 और मनोज के ड्राइंग्स में इंटरेस्ट कितना है 425। कैलकुलेट करोगे 1675। आया समझ में? नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है प्रेम और मनोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बेटा 10,000 और 7,500, 17,500। कोई सैलरी कमीशन के लिए बोला है क्या? बोला सर किसकी? सर प्रेम की सैलरी, टू प्रेम सैलरी अकाउंट। कितना? एक महीने का 2500, साल भर का 30,000। मनोज को कमीशन देना है, टू मनोज कमीशन अकाउंट। कितना? 10,000। कोई जर्नलिज्म में ट्रांसफर नहीं है। देखो सारी चीजें हो गई, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओसी, सैलरी, कमीशन, जर्नलिज्म का ट्रांसफर नहीं है। ठीक है सर, बैलेंस करते हैं इसको। ये बैलेंस आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में नहीं बोला है फिक्स है, फिक्स होता तो करंट लिख देता। ठीक है, प्रेम और मनोज के बीच में बांटना है, कौन से रेशियो में 3:2। बैलेंस करो, ये आ गया सर 34750। ये 34750 प्रेम और मनोज के बीच में आपको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके रेशियो 3:2 में। आया समझ में? क्लियर है? फटाफट एक बार ये नोट डाउन कर लो, इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फटाफट इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कुछ और चीज बताता हूं। अब अगला टॉपिक देखते हैं कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस दे रखा है। अभी तक हम लोगों ने जो तो क्वेश्चन किए उनमें नेट प्रॉफिट गिवन था, हम लोगों ने प्रॉफिट गिवन था तो इधर लिख दिया बाय पीएनएल। ठीक है, अगर नेट लॉस गिवन होगा तो सर नेट लॉस होता है तो इधर क्या लिखेंगे 2 पीएनएल। यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। अगर हम लोग को लॉस गिवन है तो हम इधर लिख देंगे 2 पीएनएल, तो सर कहानी खत्म हो गई क्या? नहीं, ध्यान से सुनना, कहानी लंबी है। सर क्या? अगर क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है तो लॉस गिवन है तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमने एक चीज बोली थी कि सर अगर लॉस होता है तो हम लोग कोई भी एप्रोप्रिएशन का पेमेंट नहीं करेंगे। व्हेन लॉस इज गिवन नो अमाउंट शुड बी गिवन एज एप्रोप्रिएशन। मतलब क्या कि सर अगर आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है, एप्रोप्रिएशंस में क्या क्या आ जाता है आईओसी, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व। तो अगर लॉस है तो डोंट गिव आईओसी, सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व। आपको अगर लॉस गिवन है क्वेश्चन में तो अगर लॉस है तो आपको कोई भी आईओसी, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर ये सभी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देनी है और अगर लॉस होगा तो इनमें से कुछ भी नहीं देना है। आया समझ में? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आईओसी, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व तो नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी चार्ज। कब चार्ज करते हैं? इफ गिवन इन क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। सर सीधी सीधी भाषा में समझा दो, इजीली समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में बोला है तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना ही करना है और क्रेडिट करना ही करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। आया समझ में? प्रॉफिट है या लॉस से फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। आईओसी, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व इनका इफेक्ट तभी होगा जब प्रॉफिट है। लॉस होगा तो इनको भूल जाओ। आईओडी तो हमेशा आएगा अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो। आई बात समझ में? ये चीज
आपकी कॉपी की छत पे लिख देना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल ऑलवेज बी चार्ज, ब्रैकेट में लिखना है गिवन इन क्वेश्चन, आगे लिखना वेदर और नॉट, वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। क्लियर है? आया सबको समझ में? एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 निकालिए अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर 18 2020 एडिशन टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, सर रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पार्टनर्स कौन कौन है? रीमा और सीमा, इनके बीच में प्रॉफिट बराबर शेयर हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। The partnership deed provides that both Rima and Seema will get a monthly salary of 15,000 each. इन दोनों को बोला है कि आपको मंथली सैलरी देंगे 15,000 पर मंथ इसको भी और 15,000 पर मंथ इसको भी, ईच लिखा हुआ दोनों को देंगे। नेक्स्ट आगे क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। आईओसी 5% पर एनम इसको भी देंगे और इसको भी 5% पर एनम आईओसी देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, और अगर इन्होंने ड्राइंग्स करी है तो इनका इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम। क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल दे रखी है 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल है 5 लाख ईच, और क्वेश्चन में बोला है कि ड्राइंग्स दोनों की कितनी है 60,000 ईच, इसकी भी 60 है और इसकी भी 60 है। क्वेश्चन में क्या बोला, द फर्म इंकर्ड अ नेट लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज। फर्म को लॉस हुआ साहब 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का फर्म को लॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 20। नेट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 रुपीज 1 लाख। आपको बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है सर। देखो लॉस है ना, आईओसी भूल जाओ, सैलरी भूल जाओ, कमीशन भूल जाओ, जनरल रिजर्व भूल जाओ, ये तो कुछ देना ही नहीं है। लॉस है तो सिर्फ लेना है, और वो भी क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फटाफट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फास्ट। बोर्ड में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, पेपर लेंथी आता है, थोड़ी सी स्पीड तेज रखिएगा। लॉस है इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 1 लाख का। आईओसी नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, जनरल रिजर्व का ट्रांसफर नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन में आईओसी बोला था, ये तो नहीं देंगे। क्वेश्चन में सैलरी के लिए बोला, ये नहीं देंगे, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो मांगेंगे। सर कैलकुलेट करते हैं, यहां लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन है पार्टनर, रीमा और सीमा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एकदम इंपॉर्टेंट, कॉपी की छत पे जाके लिख देना। इसका एक्सप्लेनेशन अगली वीडियोस में आएगा। क्वेश्चन में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए बोला है और ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन एंड रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, देन चार्ज इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। क्वेश्चन में हमारे को बोला है 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है, डेट नहीं गिवन है कि पैसा कब निकाला। उस केस में इंटरेस्ट 6 महीने का लगेगा। कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। क्यों लगेगा, क्या लगेगा, बाद की बात है, बाद में समझाऊंगा आगे अच्छे से। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अगर डेट नहीं गिवन है, पैसा कब निकाला, उस केस में 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। यहां पे लिख दीजिए कितना आएगा, 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, और सेम सीमा में भी 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12। इसका 3,000 और इसका भी 3,000। कैलकुलेट करोगे कितना आया, 6,000। कॉपी की छत पे लिख देना, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, चार्ज इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। क्लियर है? इसका एक्सप्लेनेशन आगे वाली वीडियोस में दूंगा। बैलेंस कर लेते हैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 94,000 रीमा और सीमा के बीच में बटेगा इक्वली 1:1। बाय पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल डेबिट हो रहा है, मतलब लॉस है, नुकसान है, कम हो रही है कैपिटल। कैलकुलेट करोगे 47,000 47,000। आया सबको समझ में?
आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, क्यों? क्योंकि सर लॉस था। इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा ड्राइंग्स पे, क्लियर है? ये 6 मंथ्स वाला स्टार मार्क करके छत पे लिख जरूर देना। आया समझ में? आज के लिए बस इतना ही। होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए। अगर आप में से किसी और को कोई क्वेश्चंस करने में दिलचस्पी है तो क्वेश्चन नंबर 19, आपका क्वेश्चन नंबर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 और एक क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं आपसे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।